सोल्स कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे हैं। तो आज मैं एक बात करना चाहती हूँ मैरिज को लेकर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप अपना ये भ्रम निकाल दीजिए कि ट्विन फ्लेम की जो रिलेशनशिप है वो मैरिज पे बेस है। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए। यू डोंट नो अबाउट दिस। क्या आप डिवाइन के साथ क्या फैसला लेकर आए हैं इस धरती पर कि आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपकी ट्विन के साथ मैरिज लिखी हुई है तो कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको पुश कर रहे हैं मैरिज करने के लिए और आप क्या कर रहे हो कि मुझे नहीं करनी है, ठीक है, तो ये भी एक डिवाइन की तौहीन है। आप अपोजिट जा रहे हो डिवाइन के। हो सकता है डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप उनके फैसलों पर कितना निर्भर करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। तो डियर, मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसे भी केसेस देखे हैं जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम है दोनों तरफ ही, लेकिन उनकी मैरिज नहीं होती है। और कई केस ऐसे देखे हैं कि जो दोनों ही मैरिड हैं और दोनों के डिवोर्स हो जाते हैं और दोनों एक हो जाते हैं, मैरिज कर लेते हैं, चाहे वो लिविंग इन रिलेशनशिप में रहे चाहे मैरिज करके रहे, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने सरेंडर मोड में आना है। अगर आपके पेरेंट्स मान लीजिए आपको पुश कर रहे हैं मैरिज करने के लिए, तो सरेंडर कर दीजिए। बोलो कि देख लो, आई एम रेडी। बिल्कुल, ये अपने ईगो में आके नहीं बोलना है, लेकिन डिवाइन पे सरेंडर करके बोलना है कि डिवाइन अब आप ही संभाल लो। और देखना कैसे डिवाइन संभालते हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं लिखी है किसी और के साथ तो कभी नहीं होगी। तो डिवाइन आपको, ये आपकी परीक्षा होती है, टेस्ट होते हैं, आपको सरेंडर भाव में रहना है, अड़ना नहीं है किसी चीज़ को लेकर। डिवाइन यही तो देख रहे हैं कि आप कितने सरेंडर में हो। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है सोल एक्सटेंशन की जर्नी है, सरेंडर की जर्नी है, फेथ की। आपको कितना फेथ है डिवाइन पर। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर आप सरेंडर भाव में आकर ये स्टेप लेती हैं तो आपकी मैरिज नहीं होगी। अगर नहीं होनी है तो नहीं होगी। ठीक है ना। तो प्लीज़ अपने आप को पुश मत कीजिए। कई बार डिवाइन हमें सोलमेट भी दे देते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। और कई बार क्या होता है, डीएफ बैठी वेट करती रहती है और डीएम क्या करते हैं, मैरिज करके चले जाते हैं। तो ये एक दूसरा पॉइंट होता है कि कर्मा होते हैं। अगर डियर डीएफ्स आपका कर्मा है किसी के साथ, तो आपको वहाँ पे कर्मा पे करना ही करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी अगर मैरिज होनी होगी तो कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है ना। तो जैसे डीएम आपसे सब प्यार भी करते हैं, आपके साथ रिलेशन में भी रहना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो आगे क्यों बढ़ जाते हैं किसी के साथ मैरिज करके? क्यों कर लेते हैं? उनको पता है वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। उनको पता है कि आप ही हो जो उनके लिए बनी हो, लेकिन वो फिर भी आगे क्यों बढ़ जाते हैं किसी और के साथ? क्योंकि उनका कर्मा होता है वहाँ पे, उन्होंने कर्मा पे आउट करना ही होता है। और अगर आपका डीएफ्स कर्मा है कहीं पर तो आपको भी ये पे करना ही पड़ेगा। आप ऐसे छूट ही नहीं सकते हैं इस लाइफ टाइम में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक और रीज़न है हमें मिलता है कि कर्मा पे आउट करने हैं। कर्मा क्लियर करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक और बात, ट्विन फ्लेम्स का ये है कि वो लाइफ टाइम में अगर मिले हैं आपको तो आप एक होंगे ही होंगे। तो ये आपकी डिवाइन का टेस्ट होता है कि आप कितना विश्वास करते हैं उन पे, आप कितना सरेंडर कर रहे हो। अगर आपका कर्मा है तो वहाँ पे आउट होगा और फिर आप में भी उसके बाद आप एक होंगे। ठीक है। कई डीएफ्स 444 थैंक यू यूनिवर्स। कई डीएफ्स देखिए हैं वो मैरिड होती हैं, उनके जो कार्मिक हैं वो भी सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहती हैं। वो डिवाइन का प्लान है, वो कैसे भी करके आपको
एक करेंगे। इसको हम नाजायज़ रिश्ता नहीं बोल सकते कि हाँ नाजायज़ तरीके से आप अपने ट्विन से इंटीमेसी कर रहे हो या कुछ ऐसा, ये नाजायज़ नहीं है, लेकिन ये डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। अगर आपको एक होना होगा तो मैरिज के बाद भी हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। आपका कर्मा अगर किसी के साथ है तो कर्मा तो पे आउट करना पड़ेगा। और दूसरा है कि आपको सरेंडर भाव में आना है, सरेंडर कीजिए, अपने पेरेंट्स को सरेंडर कर दीजिए कि हाँ ठीक है आप देख लीजिए मैं तैयार हूँ। और अगर आपकी मैरिज वहाँ पे नहीं लिखी है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ वहाँ पे आपकी मैरिज नहीं होगी, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी जब आपके पेरेंट्स का दिमाग डिवाइन डाइवर्ट कर देंगे, उनको सेटिस्फाइड कर देंगे कि हाँ अभी कोई बात नहीं कर देंगे, मैरिज रुक के कर देंगे या कुछ ऐसा कुछ भी होगा, लेकिन आपके पक्ष में ही होगा। आपको डिवाइन सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। सो सरेंडर योर सेल्फ टू डिवाइन एंड जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। आपकी लाइफ में कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइन वो हमें हमारी परीक्षा लेते हैं। हमें हमारी लाइफ में कोई दुख आ रहा है, कोई सुख आ रहा है, तो प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। जब आपके मुंह से ये वर्ड निकलने लगेगा तब डिवाइन आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी अभी एक क्वेश्चन आया था, मैंने उसका आंसर दिया है। सो बस रोकिए मत, गो विद द फ्लो चलिए, जो हो रहा है होने दीजिए। आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बात तो आपको भी पता है। ट्विन फ्लेम्स की जर्नी जो है डिवाइन की गाइडेंस में चलती है। एक भी पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी मर्ज़ी के बिना ट्विन फ्लेम की लाइफ में, ये आपको भी पता है, अच्छे से पता है। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, जो होता है उसको होने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। करके देखिए एक बार और मुझे फिर आंसर देना कि क्या आपको मिला है सरेंडर करने के बाद, ठीक है। सो ये डिवाइन की गाइडेंस ही है। नहीं मुझे तो सच में मैं बताऊं तो मैं यूट्यूब पे ढूंढ रही थी कि मैं क्या बोलूं, कैसे वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी वीडियो को। ये इतने डिवाइनली गाइडेड हमें मैसेज मिलते हैं डियर, ठीक है। और अगर आपका कोई भी किसी का भी और क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।